host. 중화탕의 일반 직메스 단질 렉가를 육수나 부엉이 나타 Semsina, Tomtosketro, Lumbung Patuk Sumbo, Peletro, yang Tetos po Pele na tangan Himansla. जोरदार ताड़ियां साथ में। अब मैं श्री पद्मा दोरजे से विनम्र निवेदन करूंगा जो समझ से हैं कि वह मंच पर आए, अपना 25% उत्पादन अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करें। सबके लिए जोरदार ताड़ियां। यह सम्मान केवल एक सोसाइटी के लिए नहीं है,
ये चांगथांग के उन सभी पश्मीना चरवाहों के लिए की ओर से धन्यवाद है जिन्होंने माननीय उपराज्यपाल जी के मार्गदर्शन में अपने भविष्य के लिए एक नई उम्मीद देखी है। टू शेफर्ड जिगमित ग्याचोले जो हैं 400 कैटल्स रेयर करते हैं सर, और साथ ही साथ टाशी स्किट्जुमले भी है सर। टाशी स्किट्जुमले अनदर शेफर्ड सर। टाशी स्किट्जुमले अब तक जो है 200 से ज़्यादा कैटल्स जो है रेयर करते हैं, एंड वी आर ऑनरिंग आवर 2 शेफर्ड्स ड्यूरिंग द चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल 2026 sir, whose contribution represents the dedication of countless pastoral tradition, whose preservation of this prestigious tradition, and I would like to request everyone to kindly give a huge round of applause. Tene khongun ngata daksa ika changthang khorang na ngata ne rarji jukstanok khongwe mitse gangpo khorang e tene ngata ramalu control kyong jache se nanga khong mitse puda jatanok chakdap se chamjik ata sala jachis la ishua polenju. Now let's get Golmale receiving the Ayushman Bharat Golden Card. Yangchan Le Jomskit Dolma Ayushman Bharat Golden Card receive करें honorable dignitaries के हाथों. Padma Angmole, I would like to request and invite Padma Angmole to kindly receive the Ayushman Bharat Golden Card. Ringchen Zangpole to kindly come forward and receive the Golden Card. Now I would request our dignitaries to kindly distribute the rainbow tent set and accessories by Dong. They are receiving the rainbow tent set and the accessories. And I would like to request Tashi Jikbidle from Tekazong. Tashi Jikbidle. This initiative shall be provided to 40 number of Pashmina herders or nomads under IWDP scheme, sir. चीफ सेक्रेटरी लद्दाख श्री आशीष कुंद्रा जी, हेड ऑफ लामा हाउस ऑफ मॉनेस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, डीसी चांगथांग, एसपी चांगथांग, ऑफिसर्स ऑफ ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एनजीओज, रेजिडेंट ऑफ चांगथांग, कल्चरल आर्टिस्ट, टूरिस्ट, वॉलंटियर्स, मीडिया के साथियों, आज मुझे इस बेहद खूबसूरत कॉर्जोक में चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल 2026 के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर बहुत ही खुशी हो रही है। इस अद्भुत क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए चांगपा नोमैडिक कम्युनिटी के साथ साथ आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। ये चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल सिर्फ एक सदियों पुरानी सांस्कृतिक का उत्सव नहीं है, बल्कि ये उस जीवन शैली को दर्शाता है जो धरती के सबसे खूबसूरत लैंडस्केप और सबसे कठिन मौसम के बीच सदियों से फलती फूलती रही है। लद्दाख का चांगथांग क्षेत्र सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी, प्रिसाइज रेंज के लिए नहीं, बल्कि अपने सदियों पुराने नोमैडिक कल्चर के लिए भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के मूल निवासी चांगपा समुदाय के लोग एक्सट्रीम क्लाइमेट के बावजूद सदियों से अपनी अनूठी परंपराओं को जीवित रखते हुए जी रहे हैं। इनकी यही विशेषता इन्हें बहुत खास बनाती है। यह फेस्टिवल मुख्य रूप से चांगपा कम्युनिटी की जीवन शैली, उनके रेजिलियंस, उनकी कला, उनकी संस्कृति और उनका जश्न मनाने के लिए है और इसे आयोजित किया जाता है। इस उत्सव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमें उनकी उस जीवन शैली से रूबरू कराता है जहाँ प्रकृति के साथ साथ तालमेल बैठाकर जीना हम सबके लिए बड़ा धर्म है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले कुछ वर्षों में चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल लद्दाख के सबसे खास कल्चरल इवेंट्स के रूप में हमारे सामने आया है। शुरुआत में यह सिर्फ एक स्थानीय उत्सव हुआ करता था, लेकिन आज ये फेस्टिवल लद्दाख के नोमैडिक ट्राइब्स की परंपराओं, रीति रिवाजों, संगीत, नृत्य, खान पान, वेशभूषा, उनकी नॉलेज
को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। इस उत्सव ने चांगपा जीवन शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है और यह चांगपा की सांस्कृतिक विरासत के कंजर्वेशन व प्रमोशन का एक प्रमुख माध्यम बनकर सामने आया है। चांगपा नॉर्डिक्स लद्दाख की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। पशुपालन के उनके पारंपरिक तरीके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सस्टेनेबल ग्रेजिंग की उनकी कला और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जीने की उनकी क्षमता पूरे देश और दुनिया के लिए एक अमूल्य विरासत है। ऐसे समय में जब दुनिया भर के देशों में उनके एंशिएंट ट्रेडिशंस और कल्चरल हेरिटेज पर खत्म होने का खतरा बढ़ा हुआ है, ऐसे में लद्दाख के चांगपा समुदाय रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी और कल्चरल कंटिन्यूटी का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने बनकर आए हैं। इस जीवन शैली को जारी रखना न सिर्फ लद्दाख के लिए बल्कि उन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत जरूरी है जो इनके विजडम और प्रकृति के साथ जीने के तौर तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह महोत्सव इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल की पूर्व संध्या पर आयोजित किया जा रहा है, जिसे हर साल 9 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि दुनिया भर के इंडिजिनियस ट्राइब्स और अपने ट्रेडिशनल नॉलेज और सस्टेनेबिलिटी लाइफस्टाइल के माध्यम से कल्चरल डाइवर्सिटी और नेचर के साथ तालमेल बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथियों, आप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशिष्ट नॉमेडिक कल्चर के साथ साथ चांगपा दुनिया भर में अपने पश्मीना के लिए भी प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन नेचुरल फाइबर के रूप में जानी जाती है। और मैं यह बताकर मुझे कहना चाहूंगा कि लद्दाख पश्मीना की हाई क्वालिटी और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी रेपुटेशन हमारे इन्हीं नॉमेडिक हर्डर्स की कड़ी मेहनत और उनकी स्पेशलिटी की वजह से जानी जाती है। हमारे लिए पश्मीना केवल एक प्रोडक्ट नहीं, यह लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान है और हजारों परिवारों के लिए आजीविका का साधन भी है। लद्दाख प्रशासन पश्मीना वैल्यू चेन को मजबूत करने और पैस्टोरल कम्युनिटीज को सशक्त करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जिसकी इस अनूठी विरासत का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्होंने पीढ़ियों से इसे जीवित रखा है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले कुछ महीनों में लद्दाख प्रशासन ने पश्मीना के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं, जिससे न सिर्फ पश्मीना सेक्टर मजबूत हुआ है बल्कि हमारे नॉमेडिक हर्डर्स भी आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं। इसी क्रम में पहली बार लद्दाख पश्मीना डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और इसकी पहली मीटिंग में ही 2 ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पहला, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत पश्मीना ग्रोवर्स की इनकम, प्रॉफिट और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 25% प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव की शुरुआत की गई। ये इंसेंटिव सरकार द्वारा दिए जाने वाले रॉ पश्मीना के दाम के अलावा ऊपर से दिया जा रहा है। यह हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस स्कीम के तहत आज 1200 से अधिक पश्मीना पालकों को 1.10 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। मैं इस अवसर पर सभी लाभार्थियों को दिल से बधाई देता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सब्सिडी का 60% हिस्सा पश्मीना गोट्स के साइंटिफिक ब्रीडिंग पर लगाया जाएगा, जबकि 20% हिस्सा आधुनिक कोम्बिंग इक्विपमेंट आदि के ऊपर खर्च किया जाएगा और आखिरी 20% का उपयोग पशुपालक अपने घर व्यक्तिगत जरूरी वस्तुओं के लिए खर्च कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासन ने पशुपालकों को उनके उत्पादन का समय पर तुरंत भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऑल चांगथांग पश्मीना गोट्स मार्केटिंग कोऑपरेटिव को 8 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी दिया है। इसके तहत सोसाइटी द्वारा पश्मीना की लागत का 50% भुगतान पश्मीना ग्रोवर्स को तुरंत किया जाएगा और बाकी बचा हुआ पैसा 2 महीने के अंदर चुका दिया जाएगा। आपको मालूम होगा, इसके पहले जो पेमेंट हुआ करते थे 7 से 8 महीने लगते थे, जिससे कि हमारे जो पश्मीना ग्रोवर्स हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी। मुझे बताया गया है कि जहां पिछले पूरे साल में 16 मेट्रिक टन पश्मीना
परचेज किया गया था, वहीं इस साल अब तक 29 मैट्रिक टन पश्मीना खरीदा जा चुका है और यह क्वांटिटी अभी और बढ़ने की उम्मीद है। यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन जहां प्रशासन पश्मीना पालकों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहा है, वहीं यह आप सबकी जिम्मेदारी है कि पश्मीना की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। साइंटिफिक टेक्निक को अपनाकर पश्मीना वूल के प्रोडक्शन को जो अभी 200 ग्राम पर गोश्त है उसे बढ़ाकर 350 ग्राम पर गोश्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार साइंटिफिक ब्रीडिंग के माध्यम से 3 साल में पश्मीना गोश्त जिनकी इस वक्त संख्या लगभग 2 लाख है, उसे हमें कम से कम 4 लाख तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां चांगथांग की प्राकृतिक सुंदरता की बराबरी की जा सकती है। गहरे नीले सुमुरिनी और पेंगलोंग लेक से लेकर हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड, नोमैडिक सेटलमेंट्स, एंशिएंट मॉनेस्ट्री और रिच बायोडायवर्सिटी वाला यह क्षेत्र टूरिस्ट के लिए भी मोनेटाइज से कम नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फोटोग्राफी, वेलनेस टूरिज्म और एस्ट्रो टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल जैसे आयोजन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और लोकल कम्युनिटीज को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के साथ हमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति पूरी तरीके से सजग और ध्यान देना होगा। चांगथांग का डेलिकेट इकोसिस्टम और इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत ऐसे एसेट्स हैं जिन्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है। विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों एक साथ चलना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन के विकास से स्थानीय लोगों को लाभ मिले, लेकिन साथ ही उस प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जाए जो चांगथांग को इसकी विशेष पहचान दिलाती है। चांगथांग की परंपराएं, भाषा, संगीत, नृत्य, शिल्प, त्योहार और पारंपरिक ज्ञान लद्दाख की पहचान है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन परंपराओं को संरक्षित करें, इन्हें सेलिब्रेट करें और इन्हें आने वाली पीढ़ियों को सौंपें। चांगथांग नोमैडिक फेस्टिवल में याद दिलाता है कि सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की नींव भी है। मैं इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए पर्यटन विभाग, लद्दाख कल्चरल एकेडमी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ सभी स्थानीय कलाकारों, रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स और चांगथांग के सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूँ। आइए हम सब मिलकर चांगथांग के इस नोमैडिक स्पिरिट को सेलिब्रेट करें, जहां के लोगों का सम्मान करें, यहाँ के नोमैडिक हेरिटेज को पूरी दुनिया के साथ साझा करें और इस फेस्टिवल को जोर शोर से सेलिब्रेट करें। आप सभी को इस फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में ये फेस्टिवल और ग्रो करेगा और इसमें जो सरकार की जो मदद होगी वो हम पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।